जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का क्या रोल है इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो PO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो इम्पोर्टेंट है इन द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम। कि PO2 जो है एल्वुलाई में 104 मिलीमीटर ऑफ Hg होती है, और फिर ये पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है उसमें डिफ्यूज होती है ऑक्सीजन, और फिर ये हार्ट तक पहुंचती है थ्रू द सर्कुलेशन, और फिर हार्ट से पूरी बॉडी को सप्लाई होती है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअली 100% जो है ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज थ्रू सर्कुलेशन। इसमें से जो लाइंस शेयर है वो 97%, यानी कि ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर होती है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन विल बी in combination with hemoglobin in the RBCs, and then it is transported to the tissues where there is the need। एक तो ये है 97%। और जो रिमेनिंग 3% है, यानी टोटल जो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है जो थ्रू द ब्लड है, उसमें से 97% ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, और 3% जो है वो डिजॉल्व स्टेट में होती है इन द प्लाज्मा। सो इस तरीके से 100% जितनी भी ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है टू द टिश्यूज। अब ये जो हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन है ये है रिवर्सिबल। ये कुछ टाइटली बाउंड नहीं होती कि ये वहां से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से डिटैच ना हो सके। जब भी ऑक्सीजन कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन के साथ एट द पल्मोनरी लेवल, वहां पे चूंकि PO2 ज्यादा होती है तो वहां पे ऑक्सीजन जो है उसकी एफिनिटी विद द हीमोग्लोबिन ज्यादा होती है। और जब PO2 लो होती है एट द टिश्यू लेवल, वहां पे अफिनिटी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ कम होती है, और ऑटोमेटिकली जो है ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने जहन में रखना है कि एट द पल्मोनरी लेवल oxygen binds with the hemoglobin, and at the tissues level oxygen is released from the hemoglobin. Therefore oxygen will be available for all the cells and the tissues। ये बात याद रखना। अच्छा जी, अब अबाउट 1.34 ml ऑक्सीजन जो है वो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है। नॉर्मली जो है मेल और फीमेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेशो थोड़ा सा उसकी रेंज डिफरेंट है, लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज एक पर्सन में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो है 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। या 15 मिलीग्राम, सॉरी 15 ग्राम पर डेसीलीटर, या 15 ग्राम्स पर 100 ml। इसकी मुख्तलिफ रेंज है। फीमेल में कुछ जो है वो है कि जी 12 to 13 है, और मेल में 13 to 15 है। पर एवरेज अगर हम देखें तो 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऑफ एन अडल्ट पर्सन। और 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद द 1.3 ml ऑफ द ऑक्सीजन। एक्चुअली 1.39 है, लेकिन इम्प्योरिटीज की वजह से डिफरेंट जो होती है मेट हीमोग्लोबिन एटसेट्रा, तो पीछे रह जाती है 1.3 ml of oxygen। So 1 gram of hemoglobin has the capacity to bind with the 1.34 milliliter of oxygen। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अगर 15 ग्राम है पर 100 ml, तो एक अडल्ट पर्सन में उसके 100 ml ब्लड के अंदर 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है बाइंड करने की कैपेसिटी होती है।
यानी 15 को अगर हम 1.34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रफली जो है वो 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन बनता है। यानी अगर 100 ml ऑफ ब्लड है, 100 ml ऑफ ब्लड, तो 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो उसमें बाइंड हो सकता है। इसी तरह अगर 1 लीटर होगा तो वो हो जाएगा 20 × 10 200 ml, और 5 लीटर होगा तो उसको फिर 200 इंटू अबाउट बन जाएगा कोई 600 ml के करीब, एवरेज, अगर मेरी कैलकुलेशन जो है वो ठीक है तो। लेकिन बहरहाल इतना आपने याद रखना है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, और at the pulmonary level oxygen binds with the hemoglobin, and at the tissues level oxygen is dissociated from the hemoglobin, and then it would be freely available for the cells or the tissues. अब the total quantity of oxygen जो कि hemoglobin से bind करती है वो है 97% saturated, जो कि 19.4 ml बनती है पर 100 ml ऑफ द ब्लड। और जब ये टिश्यूज में से, कैपिलरीज में से गुजरती है तो ये अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी 14.4 ml बन जाती है। पॉइंट ये इतनी रिड्यूस हो जाती है। On passing through the tissues, capillaries, this amount is reduced to यानी 14 ml, about 14 ml, क्योंकि यहाँ पे PO2 जो है वो कम होती है। एल्व्यूलर लेवल पे PO2 इज 1.104 मिलीमीटर ऑफ Hg, 104 मिलीमीटर ऑफ Hg होती है, और एट द टिश्यूज लेवल जो है PO2 जो है वो 40 मिलीमीटर ऑफ Hg होती है। तो इसका मतलब ये है कि about 5 milliliter of oxygen is transported from the lungs to the tissues by each 100 ml of the blood. तो ये था हमारा आज की हीमोग्लोबिन का रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। थोड़ा सा रिवीजन दोबारा कर लेते हैं इस लेक्चर को। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक के एल्व्यूलर लेवल पे PO2 इज 104 मिलीमीटर ऑफ Hg, और फिर जारी सी बात है फ्रॉम एल्वुलाई ऑक्सीजन विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये देखिए यहाँ से PO2 इज 104 मिलीमीटर ऑफ Hg, दैट इज देन ये है बेसिकली आर्टीरियल एंड है, लेकिन यानी पल्मोनरी आर्टरी का एंड है। इसमें यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यहाँ पे PO2 40, जैसे जैसे इट विल मूव टुवर्ड्स द विनस हैंड तो यहाँ पे भी 104 हो जाएगा। फिर ये है कि ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है इट विल बी थ्रू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में तकरीबन जो है उसमें चूंकि 3% जो है वो ब्लड जो है वो डिजॉल्व होता है लंग्स के टिश्यू का या ब्रोंकिस वाला, तो वहाँ पे जो है सैचुरेशन जो है वो 90 वो तकरीबन बन जाती है 97% या 95% रह जाती है। अब एक तो ये हो गया कि जहाँ जिस तरफ से PO2 ज़्यादा होगी उसके दूसरी तरफ जो है वो ऑक्सीजन वो डिफ्यूज़ होगी। और जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारे जो है चीज़ें वो इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि पल्मोनरी जो कैपिलरीज हैं जो गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले कर रही होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, उनका सरफेस एरिया, परमेबिलिटी, सारी चीज़ें उनकी इंक्रीज हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन का रोल जो है इसमें ये याद रखना है कि तकरीबन 97% ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करती है। 97% जितनी भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द ब्लड उसमें से 97% जो है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर लेती है, और 3% जो है वो डिजॉल्व स्टेट इन द प्लाज्मा होती है। और 1 ग्राम नॉर्मली 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल अडल्ट में, और 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद द 1.34 मिलीलीटर ऑफ द ऑक्सीजन, यानी 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर सकती है और कैरी होती है। और इसीलिए यानी ये सारा कैलकुलेट करके कि ये तकरीबन जो है 100 ml ऑफ ब्लड जो है
लंग्स के साथ जो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है ना, तो उसमें तकरीबन 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर के रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये दो मेन पॉइंट आपने बस में मोटे मोटे याद रखने हैं कि एक तो ये है कि पल्मोनरी लेवल पे जो एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 104 मिलीमीटर ऑफ एच जी है, टिश्यू लेवल पे जो है वो 40 मिलीमीटर ऑफ एच जी है, और एल्विलाई से जो है ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और फिर वो ज़ाहिर है सर्कुलेशन के ज़रिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन से ब्लड जो है वो हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर होल बॉडी को सप्लाई होगा। तो फिर यही जो PO2 मेंटेन रहता हुआ ये फिर टिश्यूज़ के लेवल तक जाता है, टिश्यू पे जाते हुए जो है वो PO2 वो फॉल कर जाती है, वो फिर 40 हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाती है और फिर वो टिश्यूज़ के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।